हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहता है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। यहाँ भी पॉसिबल की बात पूछ रहा है वो, यानी कि आपसे सिचुएशन पूछ रहा है कि ये डिज़ाइन हो सकता है या नहीं रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और जो एरिया दिया हुआ है वो 400 मीटर स्क्वायर। तो जब भी मैंने आपको बार बार बोला है पॉसिबल पॉसिबल ऐसा कुछ बोलता है या सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसमें आप समझ ना क्वाड्रेटिक वाले ही काम करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही सोल्व करना है उसको, ठीक है। और ये बोल रहा है इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। समझ रहे हो, क्योंकि कंडीशन जो है वो डिस्क्रिमिनेंट से ही आप बता सकते हो कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, अगर पॉसिबल होता है तो निकालना है आपको लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है एक, तो रेक्टेंगुलर पार्क में हम लेंथ और ब्रेथ मानते हैं पहले तो, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी कितनी मान लेते हैं हम, एक्स मीटर ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर मीटर में और एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो इस वजह से मीटर में, ठीक है। और ब्रेथ ब्रेथ मान लेते हैं कितनी इसकी, वाई मान लेते हैं, वाई मीटर। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर बताना जरा क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ ये होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है हमारे पास 80 मीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ कितनी है इसमें x और ये ब्रेथ है y। क्लियर। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा 80 बाई ये 2 इधर चला जाएगा, यानी कि 40 आ गया इधर। तो ये आ गया x प्लस में y इक्वल टू में 40। अब यहाँ से भी क्या करो आप y की वैल्यू निकाल लो, वैसे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था 40 माइनस एक्स आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है वो, एरिया दिया हुआ है, एरिया गिवन है। एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। और देखो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ है यहाँ पर x और ब्रेथ है y, तो ये 400 और यहाँ y की वैल्यू ये वाली रख दो x, और ये 400 माइनस में x इक्वल टू में 400। तो ये कितना आ गया देखो आपके पास, सॉरी 400 नहीं है, 40 माइनस एक्स है, ठीक है। तो 40 माइनस एक्स आ गया, तो x इंटू में 40x माइनस में x इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया आपके पास, ठीक है। और इक्वल टू में ये हो गया आपके पास 400। बताओ समझ में आ रही है कहानी या नहीं, इतनी बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वेयर मैं इधर लिख देता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ नॉर्मल, और ये प्लस का 40x यहाँ पर, और ये 400 इधर जाएगा, तो माइनस का 400 इक्वल टू में 0। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वेयर, और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 40x और ये प्लस का 400 बन जाएगा इक्वल टू 0। और ये माइनस मैंने आपको पहले बताया था -1 ही होता है, इधर जाके ये नीचे जाएगा तो ये 0 ही हो जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस में 40x प्लस में 400 इक्वल टू में 0। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक बन गई। तो यहाँ अब देखना हमें कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, वही डिस्क्रिमिनेंट से डी को चेक करो, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर होता है तो पॉसिबल है, अगर डी लेस देन 0 हुआ तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डी को चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये आपके पास। यहाँ से देखो जो आपके पास a है ये 1 है, और b कितना है यहाँ माइनस का 40 है, और c कितना है 400। तो रखो जी वैल्यू, -40 का स्क्वायर माइनस में 4 और a है 1 और c कितना है 400। तो देखो -40 का स्क्वायर दैट इज़ 1600, और ये भी कितना आ जाएगा 1600, तो ये 0 आ गया। तो यानी कि d कितना आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। और d इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या है, हमें पता है 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते थे आपको पता है, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 आ गया तो रियल रूट एग्जिस्ट है, तो यानी कि पॉसिबल है डिज़ाइन करना, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन पार्क या रेक्टेंगुलर पार्क। क्लियर। तो अगर पॉसिबल है तो फिर निकालनी भी पड़ेगी फिर उसकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो देखो वो आपको पता है, आपके पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस में 40x प्लस में 400, और जो फॉर्मूला होता है एक्स का क्वाड्रेटिक वो क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वेयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो देखो माइनस का b माइनस है और b है, और b की वैल्यू भी -40 है, तो -40 रख दिया। समझ रहे हो ये चीज़ या नहीं बताओ ज़रा, सिंपल है बिल्कुल। प्लस माइनस और अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 ही आया है, ठीक है। और अपॉन में कितना आ गया ये 2a। तो ये देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस का 40, और ये तो पूरी टर्म 0 ही हो गई, तो 40 और 2a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 1, तो 2 इंटू 1 2, और ये कितना आ गया 20।
तो x आ गया 20, अगर मैं नॉर्मल रूट लिखता तो 2 बार 20 20 लिख देता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है लेंथ और ब्रेथ की, तो लेंथ हमने कितनी मानी थी x, तो x आ गया 20, तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर आ गई क्योंकि x मानी थी। और ब्रेथ देखो ज़रा, ब्रेथ थी y, और y की वैल्यू अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 40 माइनस एक्स थी। देखो ब्रेथ जो हमने मानी थी वो कितनी मानी थी y, और y की वैल्यू थी 40 माइनस एक्स। क्लियर है? तो देखो 40 माइनस एक्स, 40 और माइनस एक्स मतलब 20, तो ये भी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आया समझ में? तो लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई, तो ये इसके आंसर्स हो गए। क्लियर है बात इतनी ही? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो बड़ा सिंपल था। तो ये आपके पास एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो गई आपकी। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।